इमेजिन करो, एक तरफ वो थोर है जिसकी पावर किसी भी लिमिट को नहीं मानती। यह वो थोर है जिसने रैग्नारोक जैसे कॉस्मिक साइकिल को तोड़ दिया था और ओडिन फोर्स के साथ एंशिएंट रूल्स की नॉलेज ऑब्जर्व करके बन गया वॉकिंग गॉड ऑफ रियलिटी। और दूसरी तरफ है डॉक्टर डूम, एक ऐसा इंसान जिसका दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी तेज है। यह मैजिक और साइंस दोनों का मास्टर है। डूम ने खुद बियॉन्डर की पावर चुरा ली थी और बन गया गॉड एम्पियर डूम, जिसकी एक फैसले से पूरी रियलिटी बदल सकती है। भाई सोचकर देखो, एक तरफ ऐसा थोर है जो अपने एक अटैक से मल्टीवर्स लेवल की पावर को चैलेंज कर सकता है, और दूसरी तरफ है ऐसा डूम जिसका प्लान पूरी मल्टीवर्स को रीराइट कर सकता है। यह कोई नॉर्मल बैटल नहीं होने वाली, यह है गॉड वर्सेस गॉड। आज हम देखेंगे कि अगर रून किंग थोर का सामना डॉक्टर डूम से हो जाए तो आखिर इस बैटल का असली विनर कौन होगा। सबसे पहले बात करते हैं रून किंग थोर की। यह वो थोर नहीं है जिसे हमने एमसीयू में देखा है। ये वो थोर है जिसने अपनी असली पावर अनलॉक करने के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया था। रैग्नारोक के दौरान थोर ने ओडिन फोर्स को ऑब्जर्व किया और इसके बाद एंशिएंट रूल्स की नॉलेज हासिल की। इस नॉलेज ने उसे सिर्फ ताकतवर नहीं बनाया, बल्कि उसे रियलिटी के नियमों को समझने और उन्हें तोड़ने की क्षमता भी दे दी। रून किंग थोर ने कॉस्मिक ट्रूथ को देखने के लिए अपनी दोनों आंखों तक का बलिदान दिया था, और इसके बाद उसे डेस्टिनी के उस पूरे साइकिल को भी तोड़ दिया जो एसगार्ड और उसके गॉड्स को बार बार एक ही विनाश की तरफ ले जा रहा। इसका मतलब यह था कि थोर अब सिर्फ एक गॉड नहीं रहा, वह खुद उस सिस्टम से ऊपर उठ चुका है जो बाकी सभी गॉड्स की किस्मत तय करता है। रून किंग थोर की पावर इतनी ज्यादा थी कि उसने ओडिन, लोकी और एसगार्ड के बाकी गॉड्स को भी ट्रांसलेट कर दिया। वह ऐसी स्टेट में पहुंच गया था जहां नॉलेज और कॉस्मिक पावर मिलकर उसे टाइम, डेस्टिनी और रियलिटी को समझने की क्षमता देती थी। यानी रून किंग थोर सिर्फ फाइट नहीं करता था, वह उस रियलिटी के नियमों को भी बदल सकता था जिसमें फाइट हो रही होती है। अब बात करते हैं डॉक्टर वन डूम की, जिसे लोग कहते हैं द मैन ऑफ चैलेंज गॉड्स। डूम शुरू से ही एक सुपर जीनियस था, लेकिन उसका असली ऑब्सेशन हमेशा एक ही रहा, अल्टीमेट पावर हासिल करना और पूरी दुनिया को अपनी सोच के हिसाब से परफेक्ट बनाना। डूम सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं था, वह एक मास्टर सॉर्सरर भी था जो मैजिक को डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे बड़े जादूगरों के लेवल पर इस्तेमाल कर सकता था। उसने साइंस, टेक्नोलॉजी और मैजिक को इस तरह मिलाया कि वह कॉस्मिक बींग्स तक को चैलेंज करने लगा। डूम ने अलग अलग कॉस्मिक एंटिटी की पावर को समझा और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उसने गैलेक्टिक्स की पावर को मैनिपुलेट किया, लेकिन उसका सबसे बड़ा और सबसे शॉकिंग अचीवमेंट तब आया जब उसने बियॉन्डर्स की पावर हासिल कर ली। इसके बाद डूम बन गया गॉड एम्परर डूम। उस समय पूरी मल्टीवर्स तबाह हो रही थी, अलग अलग यूनिवर्स एक दूसरे से टकरा रहे थे और सब कुछ खत्म होने वाला था। लेकिन डूम ने बियॉन्डर की पावर का इस्तेमाल करके इस विनाश से बची हुई रियलिटी को मिलाकर एक नई दुनिया बनाई जिसका नाम था बैटल वर्ल्ड। और वहाँ डूम सिर्फ एक राजा नहीं था, वह एक लीडर गॉड था। उसकी पूजा की जाती थी, उसकी बात ही कानून थी और उसकी इच्छा से पूरी रियलिटी चलती थी। अब चलो इन दोनों की पावर्स और एबिलिटी को कंपेयर करते हैं। रून किंग थोर के पास ओडिन फोर्स और एंटिटी रून्स की नॉलेज थी। यह कॉम्बिनेशन उसे सिर्फ बेहद पावरफुल नहीं बनाता, बल्कि उसे कॉस्मिक रियलिटी के नियमों को समझने और उन्हें मैनिपुलेट करने की क्षमता भी देता है। यह पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक अलग तरीके से समझ सकता है। यह डेस्टिनी के साइकिल को तोड़ चुका था और उसकी पावर सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ पर डिपेंड नहीं करती थी। उसके पास ऐसी कॉस्मिक एनर्जी थी जो बेहद शक्तिशाली बींग्स को भी चैलेंज कर सकती थी। अब आता है डॉक्टर डूम। डूम के पास जीनियस लेवल की इंटेलिजेंस है। वह एडवांस साइंस, टेक्नोलॉजी और मैजिक को एक साथ इस्तेमाल कर सकता है। वह रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता है और सबसे बड़ी बात, वह अपने दुश्मन की पावर को समझकर उसके खिलाफ प्लान बना सकता है। और अगर डूम को किसी कॉस्मिक पावर का सोर्स मिल जाए तो वह उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल पीछे नहीं हटता। गैलेक्टस से लेकर बियॉन्डर तक डूम ने साबित किया कि अगर उसे पर्याप्त समय का मौका मिल जाए तो वह किसी भी पावर को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर सकता है। अब बात करते हैं इन दोनों की वीकनेस और एलिमिनेशन की कंडीशन की। रून किंग थोर की सबसे बड़ी खासियत ही उसकी सबसे बड़ी लिमिट भी हो सकती है। उसकी पावर एक बहुत बड़े सेक्रीफाइस और कॉस्मिक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आई थी। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी नॉलेज और रियलिटी को समझ सकती थी, लेकिन उसके पास डूम जैसी लगातार तैयारी और प्लानिंग की क्षमता नहीं थी। वही डॉक्टर डूम की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका ईगो। डूम खुद को हर किसी से ज्यादा स्मार्ट समझता है और सच कहें तो वो कई बार वह होता भी है, लेकिन यही कॉन्फिडेंस कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है। इसके अलावा डूम का एक और बड़ा फैक्टर है प्रिपरेशन टाइम। अगर डूम को समय मिल जाए तो अपने दुश्मन की पावर को स्टडी करने का मौका मिल जाए और वह पहले से तैयारी कर सके तो वह किसी भी फाइट का पूरा गेम बदल सकता है। लेकिन अगर उसे अचानक रून किंग थोर जैसे कॉस्मिक गॉड के सामने खड़ा कर दिया जाए तो मामला पूरी तरह बदल जाता है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इंटेलिजेंस वर्सेस पावर। यहाँ सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह कि थोर ने अपनी पावर नॉलेज, सैक्रिफाइस और कॉस्मिक ट्रूथ को समझकर हासिल की, जबकि डूम ने अपनी पावर को हासिल करने के लिए उसे चुराया है, मैनिपुलेट किया है और अपने कंट्रोल में लिया है। थोर की गॉडहुड उसके अपने असली नेचर का हिस्सा है, लेकिन डूम की गॉडहुड अक्सर किसी दूसरी कॉस्मिक पावर को हासिल करने के बाद आती है। अगर हम दोनों की पिक फॉर्म को कंपेयर करें तो गॉड एम्परर डूम बिना किसी वजह एक बेहद खतरनाक गॉड था। उसने बियॉन्डर की पावर का इस्तेमाल करके पूरी रियलिटी को रिबिल्ड किया
और बैटल वर्ल्ड पर राज किया। लेकिन रून किंग थोर की सबसे बड़ी खासियत है कि वह किसी भी बाहरी पावर के भरोसे नहीं है। उसकी पावर, उसकी नॉलेज और उसका कॉस्मिक अवेकनिंग खुद का हिस्सा है। अगर हमें प्योर स्ट्रेंथ, कॉस्मिक नॉलेज और डिवाइन अथॉरिटी को देखें तो रून किंग थोर एक क्लियर विनर नजर आता है। लेकिन अगर फाइट में प्रिपरेशन, ट्रैप्स और प्लानिंग शामिल हो जाएं तो डॉक्टर डूम किसी भी वक्त पूरी बैटल का गेम बदल सकता है। क्योंकि डूम कभी भी सीधे सीधे पावर से नहीं लड़ता, वह अपने दुश्मनों को स्टडी करता है और उसकी कमजोरी ढूंढता है, फिर उसके खिलाफ एक ऐसा प्लान बनाता है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं होती। लेकिन एक डायरेक्ट फाइट में जहाँ दोनों अपनी पिक फॉर्म में हों और डूम को पहले से कोई खास तैयारी का समय ना मिले, और रून किंग थोर की कॉस्मिक नॉलेज और उसकी रियलिटी लेवल पावर उसे बढ़त देती है। इसलिए हमारा फाइनल विनर है रून किंग थोर। लेकिन अगर डूम को तैयारी का समय मिल जाए तो यह बैटल बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि डॉक्टर डूम के खिलाफ सबसे बड़ी गलती यही होगी, आप उसे सिर्फ एक इंसान समझ लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।